अब मैं सरफराज जी को बुलाना चाहूंगा। और एक कानून और ऐसा है जो निर्माण श्रमिकों के लिए बना है, जो लोग कमठाने का काम करते हैं, जो चुनाई का काम करते हैं, नरेगा में जाके काम करते हैं और वो साल में 90 दिन का काम कर लेते हैं, तो उनको एक कानून के तहत उनका एक पंजीकरण होता है और उस कानून का नाम है भवन एवं अन्य सन्निर्माण। एक मंडल बनता है उसका, उसमें, और जो उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है उसको 13 तरह के फायदे सरकार की तरफ से मिल सकते हो, 13 तरह की योजना है। तो उस कानून का क्या आश्रय और कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उसका क्या स्थिति है आज की तारीख में, वो सरफराज जी अपनी बात रखेंगे। फिर हमारे एक साथी और एक गोविंद जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। सरफराज जी। सब साथियों को जिंदाबाद। अभी रोजगार गारंटी की हम लोग बात कर रहे थे कि रोजगार गारंटी में बहुत दिक्कत है। एक तो ये दिक्कत आ रही है रोजगार गारंटी के अंदर की सारा जो मस्ट्रोल है वो ऑनलाइन हो गया है, तो उससे लोगों के 100 दिन नहीं हो रहे और बहुत सारे लोगों के 100 दिन हो रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि हम उसके लिए एक भवन निर्माण बोर्ड बनाएंगे, निर्माण मजदूरों के लिए एक बोर्ड बनाएंगे, ताकि हर निर्माण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पूरी तरीके से उसके अंदर हो सके। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल में कोरोना के बाद आप सब भी जान रहे हो कि उसके अंदर पंजीयन कराना बहुत मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी सरकार ने क्या किया है कि ओटीपी वाला सिस्टम कर दिया है कि गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके नरेगा में 100 दिन हुए हो या वो खुले में कहीं कमठे के काम में मजदूरी करने जा रहा है, तो अगर उसको भवन निर्माण के अंदर पंजीयन कराना है तो मोबाइल पे उसकी ओटीपी आएगी। और हमारे जैसे जो इलाके हैं गांव के, वहां पे मोबाइल या तो है नहीं लोगों के पास, है तो वो आधार कार्ड से उसकी सीडिंग नहीं हुई है। सीडिंग नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि लोग पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं, जन आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। बार बार हम आवाज उठाते हैं कि नई आधार मशीन हर एरिया के अंदर लगाओ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। एक ब्लॉक का मैं उदाहरण देता हूं कि कोटड़ा एक ब्लॉक है जहां पे 4000 मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने नरेगा में 100 दिन पूरा किया हुआ है। उनके पास हम गए, हमने उनका फार्म भर दिया और जैसे ही ऑनलाइन करने के लिए गए, एक भी मजदूर का ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो हमने इसकी जांच की, क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चला कि इनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा नहीं है। तो हम उसको लेके आधार वाले के पास गए, तो आधार वाले का कहना है कि साहब एक ब्लॉक में एक आधार मशीन ही है और उसमें सरकार ने तय कर रखा है कि किन किन को आधार पहले देना है। जननी सुरक्षा में जो महिला है उनको पहले आधार जोड़ना है, प्रधानमंत्री आवास है उनको पहले आधार में जोड़ना है, और बीओसीडब्ल्यू में जो पंजीकृत करने उनका कहीं पे नाम सरकार में लिखा हुआ नहीं है। इस वजह से आधार की मशीन चलाने वाला मजदूरों का आधार से मोबाइल अपडेट नहीं कर रहा है, तो लोग गुजरात में जाके अपडेट करवा रहे हैं। एक इसका 50 रुपए सरकारी शुल्क है, तो लोग 500, 1000 रुपए दे के अपना आधार से लिंक करवा रहे हैं। तो ये लूटपाट बहुत ज्यादा मची हुई है और इस वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। एक परेशानी तो है पंजीयन की, दूसरी परेशानी है कि राजस्थान सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि हम लोग जितने भी लोगों ने आवेदन किया हुआ है योजनाओं का, जिसमें छात्रवृत्ति योजना है, शुभ शक्ति योजना है, 2 ये खास योजना है, उसके अलावा दुर्घटना बीमा की योजना भी है, इन सारी प्रसूति लाभ की योजना है। इन योजनाओं के अंदर जो कोरोना के कारण हम पैसा नहीं दे पाए थे वो पैसा भी हम देंगे। 1 साल पूरा बीत गया है, अभी तक पैसा कहीं कहीं आना शुरू हुआ है और सरकार का नया बजट अभी विधानसभा चल रही है, उसमें नया बजट पेश हो जाएगा। तो नया बजट आ गया है और 1 साल पुराना काम भी अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार से हम यहाँ आज ये जवाब मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि पिछले साल जो बीओसीडब्ल्यू में आपने घोषणा की थी वो पैसे अभी तक लोगों के खाते में क्यों नहीं आए। अभी भीम में भी एक बड़ी जन सुनवाई इसको लेके हुई, उसमें भी ज्यादातर यही मामले सामने आ रहे थे राजस्थान के कि लोगों के पैसे आना शुरू नहीं हुआ है। नई तरीके से सरकार उनको कैंसिल कर रही है। पहले तो उनका स्वीकृत कर दिया कि हाँ आपको पैसा मिलेगा, और जैसे ही पैसा देने का नंबर आया और सरकार ने अलग अलग तरीके की कमी उसके अंदर निकाल के उन सारे दावों को, उन सारे फार्मों को निरस्त कर दिया। तो ये सरकार की तानाशाही अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर सरकार इस तरीके से करेगी तो जनता भी उसको जवाब देना जानती है। तो हम सरकार से जवाबदेही तय करना चाहते हैं कि आप बजट घोषणा हो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अखबारों के अंदर आ जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, और जब योजनाओं के लाभ देने का नंबर आता है तो सरकार पीछे हट जाती है। तो ये ठीक बात नहीं है और हम इसको सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब देंगे।
इस जवाब को मांगने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। हम सबको अपने गांव में जाके लोगों को जगाना है कि हम लोगों से जागे और अपने नेताओं से जवाब पूछे कि जो ये बजट की बात के और मुकर रहे हैं उसको ठीक तरीके से हमको लागू करवाना है। मेरे साथी है गोविंद जी, वो भी इसके ऊपर बात